एक हमारे पास एक ये चार्जर आया है जिसमें लिखा है ईवी चार्जर। तो ये ईवी चार्जर आप देख पा रहे हैं, इसकी लीड वगैरह काफ़ी हैवी है। और अब हम इस चार्जर के बारे में बात करेंगे। शायद इस तरह का चार्जर आप लोगों ने देखा बहुत कम ही होगा। रेटिंग लिखी हुई है तो इसमें लिखा हुआ है कि ईवी बैटरी चार्जर लिथियम, इनपुट वोल्ट कितना है आपका 170 वोल्ट AC टू 290 वोल्ट AC, यानी कि 300 वोल्ट तक काम करेगा अपना 170 से। आउटपुट वोल्ट है इसका 58 वोल्ट, 58.40 वोल्ट है इसका, यानी कि लगभग वही 50 वोल्ट समथिंग। आउटपुट करंट है इसका 30 एम्पियर। तो ये हमारा चार्जर 30 एम्पियर में है। हमने इसको खोल रखा है, तो अब हम इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। तो ये चार्जर का कुछ इस तरह का लुक है। हमने इसका एक सर्किट साफ कर रखा है और ये कुछ वायर वगैरह चेक करने के लिए लगाए थे, पर मुझे पता चला कि आप लोगों को भी कुछ दिखाना है। तो ये कुछ इस तरह का चार्जर है। इसमें क्या है, ये डबल सर्किट लगे हुए हैं। एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, और ऊपर वाले सर्किट का मैंने जो BMS या बोले उसका मैन कार्ड मैंने निकाल दिया था, तो वो भी हम आपको आराम से दिखाएंगे अभी। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से चार्जर है। इसमें सेम, बिल्कुल सेम एकदम 2 सर्किट लगे हुए हैं। अब इसमें एक चीज़ हमने देखा है जो हमें डिफरेंस लगा है, इसमें ये मॉसफेट सेक्शन है। तो आप मॉसफेट का नंबर देख पा रहे होंगे, इसमें लगा है 40N60 M2, और नीचे अगर आप देखें तो नीचे लगा हुआ है 48N60, ओनली 48N60, जो कि ये मॉसफेट वेल्डिंग मशीन में यूज होते हैं और चार्जर में ओनली M2 रेंज के यूज होते हैं। या तो ये किसी ने चेंज किया हुआ है, अगर इसमें लगा है तो इससे क्या होगा, इसकी लोडिंग थोड़ा सा कम हो जाएगी। जो एम्पियर लिखा है वो इसमें कुछ कम हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों सर्किट क्या है, पैरेलल में मर्ज हैं। अगर कोई भी 2 चार्जर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उसका एम्पियर बढ़ जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक सर्किट के बारे में बताएंगे, तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही सर्किट है। आप देख पा रहे हैं इसमें डिस्प्ले को ब्लॉक कर रखा है, इसकी जो LED वगैरह है सब ब्लॉक करती है। और इसका सर्किट कुछ इस तरह से है, जो कि यहाँ से पिन से अटैच होता है। तो कुछ इस तरह से है इसका सर्किट। इसमें ये क्या है, ये नीचे वाली जो इसमें ये 2 LED लगी हैं, LED 1 और LED 2। तो LED 1 जलेगी अपनी पावर ऑन पे, LED 2 है अपना एक्सटेंड पावर, और ये है अपनी चार्जर ऑन। ये 30%, ये 50, 70 और 100 जो कि इसके डिस्प्ले पे भी मेंशन है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसमें चार्जिंग ऑन 25%, 50, 75, 100, और एक्सटेंड चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग। तो इस तरह से इसमें डिस्प्ले लगी हुई है। तो ये इसकी डिस्प्ले रही जो आपने देखा। ये डिस्प्ले में क्या है, जो UTL चार्जर में जो IC लग के आती है, माइक्रो कंट्रोलर IC, सेम वही IC है। नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। इसका नंबर है, ST की लगी हुई है ये। तो ये इसकी IC है, और कुछ इस तरह से सर्किट को डिजाइन आप पीछे से भी आपको लुक दिखा दूँ। एक ये फैन पहले सर्किट के लिए, ये फैन दूसरे सर्किट के लिए। सेम चीज़ है बिल्कुल। चाहे एक सर्किट आपको समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। तो हमने क्या कर रखा है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। हम कुछ इस तरह से चार्जर को देखते हैं। तो हमने ये क्या है, इसकी जो AC वाली लीड है उसको हमने निकाल रखा है। ये AC अपना यहाँ पे कनेक्ट होगा इस जगह पे, अभी निकाल के दिखाता हूँ। और ये नीचे वाले सर्किट के लिए है, ये अपना फेस है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ है।
ठीक है। और डीसी के लिए ये प्लस, ये माइनस, और नीचे वाले सर्किट के लिए इस तरह से ये लगाए हुए थे, ये प्लस है, ये माइनस है ब्लैक वाला। तो ये दोनों ये यहाँ पे ये पिन लगी हुई हैं, तो इससे अटैच, एक ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये दोनों इससे ही अटैच होगी। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान सर्किट दिया हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं इसका सर्किट। तो कुछ इस तरह से ये इसका सर्किट रहा, ये इसका सर्किट है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि आप सर वोल्टेज नहीं बताते हैं, तो इसके बारे में हम इसका वोल्टेज भी आपको बताएंगे और इसकी सभी आईसीओं का नंबर भी बताएंगे। तो इसमें क्या है, कॉमन सी बात है, बहुत ही आसान सर्किट है। आप देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं एसी से। तो हमने एसी में क्या है, ये प्लस या सॉरी ये फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो हमने ये न्यूट्रल फेज लगाया जो कि सभी चार्जरों में होता है। अब न्यूट्रल फेज के बाद यहाँ पे क्या है, इन दोनों सिरों पे एक VDR लगा हुआ है जो कि ओवर वोल्टेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे हमारा एक फ्यूज लगा हुआ है। देखिए, हम पलट के दिखाते हैं आपको क्या क्या लगा है इसमें। ये VDR है, ये चोक कॉइल है ये दोनों, और ये हमारी फ़िल्टर कॉइल है, ये अर्थिंग के लिए है। और बस यहीं तक हमारा AC सर्किट ख़त्म हो गया। बस इतना सही है। तो आप देखिए, AC सर्किट पहचानने का तरीका यही है, AC वायर लगे होंगे। AC वायर के बाद आप देखिए, इसको कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है। ये 1 2 3 और 4, ये जो 4 पिन हैं, यहाँ पे ये हमारा ब्रिज लगा हुआ है। तो ब्रिज में आपको पता है जो मिडल वाली पॉइंट होती है वो हमारी क्या है, AC, और ये प्लस और माइनस। तो इसमें भी प्लस माइनस आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, चारों पिनों में ये यहाँ डिफरेंस कम है और यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा वो आपका होता है पॉजिटिव पिन। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस। और इसमें 1 और 2 और ये 3, ये 3 हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जो UTL का सबसे ओल्ड मॉडल आता था कोना कट चार्जर, उसमें भी हमारे 3 कैपेसिटर लग के आते थे। तो ये उसी की यहाँ पे कॉपी करके रखी है इन्होंने, लेकिन इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है। 1 साइड PCB है, इसमें काम करना काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम जब AC वोल्ट सप्लाई देंगे इसमें 220 समथिंग, तो इस जगह पे हमारा क्या है, 220 जैसे ही इंटर करेगा तो यहाँ पे हमारा समथिंग दोनों पिनों पे 300 350 वोल्ट बनेगा। अब ये 350 वोल्ट, ये देखिए एक मॉसफेट ये लगा हुआ है, एक मॉसफेट ये है, और ये है हमारा इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर। एक ही ट्रांसफार्मर है और ड्राइव इधर से आ रही है ये 2 ट्रैक से, और ये हमारे दोनों मॉसफेट एक ही ट्रांसफार्मर से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये हमारा मैन एम्प्टी लगा हुआ है ट्रांसफार्मर है जो, ये हमारा ये मॉसफेट से आउट है इन दोनों पे, और ये हमारा यहाँ पे ये मॉसफेट से आउट होके इस ट्रांसफार्मर का इनपुट है, और ये यहाँ पे इन होके यहाँ से ट्रांसफार्मर का आउट है। और यहाँ पे इसमें 1 2 और 3 टैग बने हुए हैं, हमारे ट्रैक हैं जो 60U60 जो डबल डायोड होता है लगाने के लिए, बट इसमें एक ही लगा हुआ है 60U60। हम इसमें 3 भी अटैच कर सकते हैं, तो इसका एम्पियर कुछ और बढ़ जाएगा, पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अब कंपनी का फंडा है, वो अपने हिसाब से देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ से आउटपुट सेक्शन, ठीक है। तो ये मॉसफेट और ये आउटपुट, इसमें कुछ नहीं है, ड्राइव बहुत आसान है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे ये AC का ट्रैक देखिए, ये प्लस ये न्यूट्रल और ये फेज। देखिए, एक ये यहाँ पे ये आया फेज, और यहाँ से यहाँ तक एक ये जम्फर लगा दिया है, या फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दें तो यहाँ से यहाँ तक मतलब न्यूट्रल और फेज आए हैं। यहाँ पे 4 हमारे डायोड लगे हुए हैं
तो यहाँ पे हमने डायोड से रेक्टिफायर बनाया हुआ है और ये हमारा बड़ा रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये ओनली क्या है, हमारे चार्जर के जो सर्किट है इसको ऑपरेट करने के लिए है, कि जो हमारी डिस्प्ले के लिए। अब आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा कि न्यू एक्जूम चार्जर करके इसमें डला है चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। सेम ड्राइव है ये 12 वोल्ट के लिए। तो ये हम यहाँ से क्या है 12 वोल्ट बनाएंगे इसमें, और 12 वोल्ट से हम ये सप्लाई देंगे अपने क्या बोलते हैं डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पे आप देखें तो जो ये ट्रैक और ये ट्रैक, अब इन दोनों में हमारी क्या है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये प्लस, यहाँ पे रेड लगा हुआ है, यहाँ ब्लैक, यहाँ रेड यानी प्लस लगा हुआ है डीसी 48 वोल्ट, ये प्लस वाला ट्रैक है। और ये दोनों पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है इधर पे, और यहाँ से एक, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर एक हमारा डायोड लगा हुआ है 6 एम्पियर का, जिससे कि ओवर करंट होने पे ये फॉल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट डैमेज होने से बच जाएगा। ये ओनली जिस तरह यहाँ पे VDR काम करता है ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे डायोड काम करता है। ठीक है, तो अधिकतर आपको ट्रैक पहचानना हो तो ये जो DC सेक्शन में हमेशा आप देखिए या तो शंट लगा होगा इस तरह का, ये असेंबली शंट है, या आपने देखा होगा एक तार कुछ टेढ़ा करके लगा देते हैं, तो वो भी शंट का ही काम करता है। तो ये हमारा देखिए इस ट्रांसफार्मर से ये सीधा इन्होंने ग्राउंड ले रखा है, ये डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ से ये दोनों ट्रैक से ये हमारी प्लस की सप्लाई आई है, और यहाँ पे हमारी एक चोक कॉइल लगी हुई है जो कि फ़िल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद ये सीधा पॉजिटिव फ्यूज से होते हुए आउट हो जाता है। ठीक, ये थी हमारी इसकी मेन प्रोसेस। अब हम जाएंगे इसके छोटे सर्किट पे, एक ये है और एक ये है।